पूरे समय जिंदगी के आपके साथ रहेगी मौत। जन्म तो हो गया, आखिरी क्या है? आखिरी समय तक आपसे जुड़ा कौन रहेगा? कहीं आकाश पताल आसमान जमीन पृथ्वी नहीं गिरा। ठीक है, बहुत हो गया, खत्म करें। बहुत सारी चीजें सबने बता दी, जैसे जन्म की बात जो बताई बड़ी अच्छी लगी मुझे। हर सांस में हमारा जन्म हो रहा है। हमारे विद्यालय में सारे संसाधन तो हमारे पास है, पर हमारे पास जो बहुत बड़ी शक्ति है वो ये है कि हमने हमारे विद्यालय को भयमुक्त बनाया हुआ है। तो इसके लिए हम जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस करते हैं उसके लिए हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे सारे बच्चे पसंद भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेलकम प्रैक्टिस, जिसमें हमने सभी कक्षाओं में केजी से लेकर के कक्षा 12वीं तक कक्षा के द्वार पर हमने कुछ पिक्चर्स फोटोज चित्र बना रखे हैं। और जब बच्चे कक्षा में प्रवेश करते हैं असेंबली के उपरांत, तो उनके कक्षा शिक्षक पहले से कक्षाओं में होते हैं और वो उनका स्वागत करते हैं। बच्चा अपना रास्ता खुद चुनता है कि वो शिक्षक को गले लगाना चाहता है, वो हाई फाई करना चाहता है, वो डांस का स्टेप करना चाहता है। तो प्रतिदिन बच्चे इस तरह से कक्षा में प्रवेश करते हैं और फिर कई बार बच्चे भी अपने सहपाठियों का स्वागत करते हैं। तो इस तरीके से कक्षा से की शुरुआत ही जो होती है बहुत ही सकारात्मकता के साथ होती है। मैंने जो अनुभव किया है, मैक्सिमम टाइम्स बच्चे हमेशा शिक्षक के गले लगने वाला ऑप्शन चुनते हैं, तो उससे उनके बीच वो अपनापन, वो प्रेम का भाव कक्षा के आरंभ होने से ही शुरू हो जाता है। और कक्षा की गतिविधियों में हम जो कक्षाओं की व्यवस्था करते हैं, वो बैठक व्यवस्था और हमारा जो लेसन प्लान होता है वो इस तरह से होता है कि उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड थिंक पेयर शेयर। बच्चे ग्रुप्स में गतिविधि करते हैं, वो पेयर में करते हैं, कई बार 4 बच्चों का समूह होता है। वो जो भी पाठ पढ़ाया गया है उसको पहले तो शिक्षक एक्सप्लेन करते हैं। हमारे क्लासरूम में बच्चों और छात्रों के जो संवाद का रेशो है दैट इज कॉल्ड, वो हमारा 60-40 है, जिसमें 60% बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है और 40% हमारे शिक्षक का है। तो बच्चे आपस में गतिविधि के माध्यम से बात करते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं और उसके बाद अपनी कक्षा से उस अनुभव को भी शेयर करते हैं। तो सर ये 2 प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमें हमारे विद्यालय में बहुत सकारात्मक प्रभाव भी हमें इसमें देखने को मिला है। धन्यवाद। बधाई देना चाहूँगा। एक बात जरूर मैं सबसे कहना चाहूँगा कि अब हमारे पास समय आ गया अच्छाई बांटने का। अच्छाई बांटने का भी समय आ गया। अच्छाई बांटने का मतलब अपने विद्यालय की जो अच्छाइयाँ हैं दूसरे साथी बने विद्यालय में जाकर के वहाँ भी बात करें, वहाँ की अपनी अच्छी बातों को यहाँ भी वहाँ अपनाई, यहाँ भी अपन कोशिश करें। एक दूसरे के साथ ये जो आपने प्रयोग किया है, ऐसे बहुत सारे प्रयोग होते हैं जिनको बात करें। जैसे मैंने बताया ना, कोई साथी बनी नहीं है, लेकिन सब मेरी सुन के कैसा लगता है, ऐसा गर्व भी लगता है, अटपटा लगता है और आश्चर्य भी लगता है। ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी बच्चा 9th का भी सप्लीमेंट्री वाला आए और 9th में एडमिशन और 10th में सीधे 10th फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास करें और वो 12th में फर्स्ट क्लास करें। और जितने बच्चे सब एक कोई फेल हो गया तो छोड़ो, सेकंड क्लास भी नहीं आया। ये अपने आप में चुनौती भी है, ऐसा भी नहीं कि मुझे असंभव बात करो। ये कुछ चीजें ऐसे तो बाकी चीजों को भी ऐसा आप एक काम करें, सारे साथी बने और आपस में लोग शरीर करें, आपस में जाए, कार्यक्रम बुलाए, कभी कभी कुछ लोगों को बुला इसे पढ़ाने के लिए अच्छा से। और दूसरा शादी करने वालों को एक जवाबदारी भी है, आगे जाकर प्लान करना पड़ेगा कि हम शादी करने में कितने लोगों को ला पाएंगे। तो जो हमारे मिडिल प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल रह गए उनके बीच का एक संबंध बनाना पड़ेगा, तो कैसे बने, उस तरह से क्या हो सकता है आगे उसका विचार करना पड़ेगा। दूसरा एक तीसरा एक आखिरी महत्व की बात है क्या, अच्छा है कि ये 8वीं तक तो आप सब बच्चों को फूड देते हो, 9th के बाद 9th लेते हो, तो इसका क्या सिस्टम है, क्योंकि मैं
कक्षा 1 से 8वीं तक हो रहा है, क्या हो सकता है इसमें? और या फिर ये नवोदय पैटर्न पे जो बच्चों को रखते हैं उस तरह से भी प्लान कर सकते हैं, डे बोर्डिंग टाइप का ही दिखता है ऐसे बात तो तैयारी करना। ठीक, बहुत धन्यवाद।